आप लोगों के बीच में ऑनलाइन में डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन इन द बॉडी। और इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे कि हमारे बॉडी में कौन कौन से इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है, कितनी मात्रा में है। और पहले तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे केवल H2O के बारे में कि उसकी डिफिशियंसी से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है और वो कितनी मात्रा में है, और बाकी टोटल डिस्कस करेंगे आज। तो देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम लोग ये चॉइस कर लिए हैं। अब इसमें हम लोग लिखते हैं, चलिए रेड कलर से। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग समझिए। और अगर किसी भी व्यक्ति को कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए और लाइक कर दें, ताकि इस लाइक करें और साथ ही साथ आप इस वीडियो को जहां भी देखें तो वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर दें, ताकि आगे फॉरवर्ड करेंगे तो वैसे व्यक्ति तक भी पहुंच जाएगा जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, 11-12 में बायो में पढ़ाई कर रहा है, तो वो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। या फिर लोग पीजीटी टीजीटी का भी तैयारी करता है तो उसके अंदर भी एक क्वेश्चन आता है। तो आज हम लोग केवल पढ़ रहे, देखिए इम्पोर्टेंट, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन इन द बॉडी। अरे आज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन इन द बॉडी। बॉडी के अंदर हमारे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन क्या क्या होता है। तो पहला नंबर में हम लोग लेते हैं वाटर। वाटर जो होता है वो 65%। दूसरा नंबर में हम लोग लेते हैं प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है हमारे बॉडी में 15% होता है, 15%। और 3 में लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है 1%। 4 में लेते हैं मिनरल। मिनरल जो होता है वो 3 to 4% होता है। और 5 में हम लोग ले लेते हैं फैट, जिसे हम लोग लिपिड भी कहते हैं। और ये जो हमारे बॉडी में 15 to 16%। अब रह गया कि बहुत सारे लोगों में ये ऑप्शन आता है कि विटामिन। विटामिन हमारे बॉडी में स्टोर नहीं करता। जितना न्यूट्रिशन वैल्यू विटामिन को जितना लेना है वो लेगा और फिर हमारे बॉडी से वो बाहर चला जाता है, एक्सक्रेट फ्रॉम द यूरिनरी एंड डिफिकेशन। जो हम विटामिन लेंगे वो हमारे बॉडी में बहुत कम, नहीं के बराबर वो स्टोर होता है और वो हमारे बॉडी से निकल जाता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में हम लोग पढ़ें। कितना है? वाटर जो है 65% होता है, प्रोटीन जो है 15% है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है 1% होता है, और मिनरल जो होता है हमारे बॉडी में वो 3 to 4%, और फैट जो है जिसे लिपिड कहते हैं वो 15 to 16% हमारे बॉडी के अंदर इतने सारे एलिमेंट्स पाया जाता है। अब इसमें से हम लोग केवल एक चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, केवल वाटर। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग ऑनलाइन में पढ़ाते हैं तो ऑनलाइन में उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है, बाकी स्टूडेंट को जैसे फॉरवर्ड कर रहे हैं तो एक दूसरे को आ रहा है, जो एक प्रकार का ये मटेरियल है मसाला के रूप में। लेकिन जब स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास करता है तो उसके डिटेल्स पढ़ाया जाता है, उस पर टेस्ट होता है, एक एक स्टूडेंट करके खड़ा करके सुनते हैं तो उसकी रिजल्ट परफॉर्मेंस भी दिखता है। देखिए, अगर ऑनलाइन हम पढ़ते हैं तो आप चेक कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता। इसलिए ऑफलाइन में जो रगड़ रगड़ करके पढ़ रहा है तब तो एक सफलता बहुत कम परसेंट मिलता है। जॉब कितना परसेंट को मिल रहा है? 0.1% लोगों को है। सक्सेसफुल जो है वो कहते हैं कि जैसे अगर एकेडमी सक्सेसफुल माना जाता है तो 50 to 60% बच्चे हैं, बाकी केवल भीड़ है। भीड़ के साधन से वो केवल डिग्री को ले रहा है, या तो फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो डिग्री भी नहीं ले पाता है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान देंगे कि यू आर पार्ट ऑफ क्राउडेड बट यू आर नॉट अ रीजन ऑफ क्राउड।
यानी आप एक भीड़ का पार्ट बन रहे हैं, आप भीड़ का कारण नहीं बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि भीड़ का कारण बनने वाला मात्र जो है 50 to 60% स्टूडेंट है, और 40% ऐसे 40 to 50% स्टूडेंट के लगभग रेशियो में जाता है, जो स्टूडेंट केवल भीड़ का पार्ट बन रहा है। वो जा रहा है, आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डिसिप्लिन फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्टूडेंट जो है सक्सेस हो रहा है। ट्यूशन का मतलब ये होता है पार्टिकुलर अटेंशन ऑफ ईच स्टूडेंट इज इक्वल ट्यूशन। अगर हम व्यक्तिगत पैसे लेते हैं एक एक स्टूडेंट खड़ा करके, तो एक एक स्टूडेंट करके हम उसको सुनेंगे भी, वो होता है ट्यूशन। ट्यूशन का मतलब नहीं है कि फॉर्मेलिटी अटेंड करते जाएं और स्टूडेंट आते गया और चला गया भेड़िया दर्शन। लेकिन अब जो फॉर्मेलिटी हो गया है प्रोफेशनली ट्यूशन, क्योंकि ट्यूशन में पेमेंट गवर्नमेंट नहीं देता है, ट्यूशन का पेमेंट स्टूडेंट देता है और अपनी इच्छा पूर्वक देता है, और अपनी बैक रिकॉर्ड पर, टीचर के बैक रिकॉर्ड पर देता है, सक्सेसफुल जनरेशन के आधार पर देता है। क्योंकि ट्यूशन जो होता है एक डॉग गुडविल है। डॉग गुडविल का मतलब होता है कि जितना जनरेशन पुराना होते जाएगा उतना चलेगा, जितना लिंक जाएगा, जितना वो बेहतर तरीके से देगा उतना चलते जाएगा। तो आप जानते हैं कि ये ट्यूशन का, तो ट्यूशन का मतलब ही हो गया कि अगर वो कैंडिडेट हमें पेमेंट दे रहा है, गवर्नमेंट तो दे नहीं रहा है, तो जब कैंडिडेट का अगर पेमेंट है तो कैंडिडेट को कंप्लीट रूप से उसे सेटिस्फाई होनी चाहिए एक एक टॉपिक पर। जो ऑनलाइन में वो बच्चा सेटिस्फाई हो, या फिर हम उतनी डाटा को भी नहीं दे पाएंगे, स्टूडेंट उतना नहीं लिख पाता है, डिसिप्लिन है, बहुत सारे लोग का माइंड डाइवर्ट करता है। आप देखिए, आप ऑनलाइन में पढ़ेंगे, खोजेंगे कुछ और, बीच में डाल देगा ऐड कुछ और, तो माइंड डाइवर्सन करता है, कांस्टेंट माइंड नहीं कर पाता। इसीलिए पढ़ाई ऑफलाइन बहुत बेहतर है, लेकिन ऑनलाइन में देखिए हम दे रहे हैं जो कुछ कुछ मटेरियल है जिसे आप फॉरवर्ड करते जाएं। और अगर किसी स्टूडेंट झारखंड के अंदर अगर कहीं पढ़ रहे हैं तो अच्छा बात है। अगर हजारीबाग आप आएंगे तो ABC बायोलॉजी क्लास आज रखेंगे बाबूगांव चौक, जहां पर आपको कंप्लीट सेटिस्फेक्शन 11-12 की क्लास के साथ साथ आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी तैयार करवाया जाएगा। बेसिक टू एडवांस में देखिए, वाटर जो होता है 65%, प्रोटीन जो होता है, एक बार फिर रिपीट करें, प्रोटीन 15%, कार्बोहाइड्रेट 1%, मिनरल जो है 3 to 4%, फैट जो होता है जिसे लिपिड कहते हैं हम लोग कितना है, वसा, जिसे हम लोग क्या लिख देंगे, वसा। अब यहाँ पर 15 to 16%। इसी तरह से हमने टोटल टॉपिक को भी और सारे वीडियो में पढ़ाए हैं जो अपलोड किए। अब वाटर के बारे में हम लोग देखते हैं। वाटर, अगर हमारे बॉडी में 1% वाटर डिफिशियंसी होता है, कमी, तो हमें प्यास लगता है। कितने परसेंट का, तो 1% डिफिशियंसी। डिफिशियंसी 1% अगर डिफिशियंसी होता है तो हमें क्या लग जाता है, प्यास होता है। देखिए इसको मिटा देते हैं हम लोग, लिख लिए हैं। 1% डिफिशियंसी में क्या होता है, हमें प्यास लगना, जैसे प्यास लगना, समझ में, यानी थ्रस जिसे कहते हैं, थ्रस मतलब होता है THIRST, थ्रस मतलब होता है प्यास, प्यास का लगना। और अगर ये 10% आता रहता है, अगर हमारा 4 to 5% अगर हो जाता है कमी, डिफिशियंसी हो जाता है, तो डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन। और अगर 10% हमारे अगर आ जाता है डिफिशियंसी, तो सीधे डेथ हो जाएगा। हमारे बॉडी के अंदर अगर वाटर की कमी 10% होता है तो डेथ कर जाएगा। अगर 4 to 5% अगर आता है डिफिशियंसी तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। अगर क्या होता है 1% डिफिशियंसी होता है तो डिफिशियंसी हो जाता है, तो हमें प्यास लगता है, थ्रस, समझ में। लेकिन अगर हमारा एक्सेस होता है, अगर यहाँ पर देखो एक्सेस ऑफ वाटर, अगर हमारे बॉडी में एक्सेस, सॉरी देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर, अगर हमारे बॉडी में एक्सेस वाटर हो गया, अगर 0.1%, अगर 0.1% भी बढ़ना शुरू हो गया, यानी कि पकड़ के चलो 0.1 से लेकर के यहाँ से देखिए, यानी 1%, अगर 1% अगर वाटर जो होता है हमारे बॉडी में अगर एक्सेस ऑफ वाटर आ जाता है तो ओडिमा हो जाता है। क्या हो जाता है, ओडिमा, ओडिमा हो जाएगा। और ये ओडिमा होगा जिससे बहुत सारे डेड ऑर्गन जो होता है वो स्वेलिंग कर जाता है, फूल जाता है, बबलिंग ऑफ आइस हो सकता है, ओडिमा के अंदर आ जाता है, लंग्स वगैरह में पानी आ जाना, समझ में। तो ये हम लोग आज डिस्कस केवल वाटर के बारे में किए। उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट जब पढ़ेंगे हम लोग, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने पिछले वीडियो में
अपलोड भी किए हैं और बताए भी, डिस्कस है कि कार्बोहाइड्रेट को जो होता है, कार्बोहाइड्रेट का कंपोनेंट टूट करके वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में, C6H12O6 में कन्वर्ट करता है। और फिर कार्बोहाइड्रेट को 3 कंपोनेंट में बांटे थे हम लोग, 3 कंपोनेंट में, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। तो